माँ, आई, मदर, मॉम, चाई जी, बेबे, जिस नाम से भी पुकारो उसे, पर होती तो वो माँ ही है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके सोचने भर से हमारी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। जब तुम उसके पेट में थे ना, और तुम्हारे पहली बार लात मारने पर भी खुशी खुशी चिल्लाकर सबको आसपास वाले लोगों को उसने बुलाया था और कहा था कि देखो अभी अभी उसने लात मारी है। सोनोग्राफी की मशीन ने भी उसे क्या बताया था, तुम्हारी धड़कनों को, जिसे वो हर रोज अपने आप महसूस करती थी। जिस दिन तुमने उसके पेट में हलचल नहीं की थी ना, हरकत नहीं की थी, उस दिन बेचैन सी हो गई थी वो पूरे दिन। तुम्हें जब ऊपर का दूध पिलाती थी तो चम्मच को बार बार छू कर देखती थी कि कहीं वो दूध या चम्मच गर्म तो नहीं है। बहुत खुश हुई थी वो पहली बार जब तुमने मम्मा बोला था उसे लगा था कि उसे संसार की सारी दौलत मिल गई। तुम्हारा पहली बार उसकी उंगली पकड़कर चलना, तुम्हारा पहली बार तैयार होकर स्कूल जाना कितना अच्छा लगा था उसे। हर रोज तुम्हारे टिफिन में नई नई चीजें बना के देती थी ताकि तुम अच्छे से खा सको, और जब तुम स्कूल से लौट कर आते थे तो तुम्हें बाहों में भर लेती थी अपने, और टिफिन खोलकर ध्यान से पूछती थी कि बेटा तुमने खाना खाया ना। वो भी रात रात भर जागकर तुम्हारे साथ पढ़ाई करती थी, न जाने तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तुम जब पहली बार जॉब के लिए घर से दूर जा रहे थे तो अपने कलेजे पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसने भरे मन से तुम्हें आशीर्वाद दिया था। पर हर रोज तुम्हें फोन लगाकर पूछती थी अच्छे से खाना खाया ना, बड़े कमजोर होते जा रहे हो। खुशी खुशी उसने तुम्हें शादी के लिए घोड़ी पर बैठाया था और बलाइयां ली थी तुम्हारी। जब तुम्हारा पहला बच्चा हुआ था, दूसरा बच्चा हुआ था, खुशी खुशी सबको जाकर बताया था सुनो सुनो मेरा नाती हुआ है, मेरी पोती हुई है। माँ तो हर पल बस माँ होती है, चाहे वो गुरकीरत की हो, राम की हो, रहीम की हो या फिर डेविड की हो। आज जब तुम दूर हो अपनी माँ से, तो भी अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए लजीज और स्वादिष्ट खाने को मिस करते हो ना। मैं भी अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए दाल चावल और आलू की भुर्जी को बहुत मिस करता हूँ, और जब भी मौका मिलता है ना, कई दिन पहले फोन लगाकर उनको बोल देता हूँ माँ मैं आ रहा हूँ, दाल चावल और आलू की भुर्जी तैयार करके रखना। और उस दिन भी अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो फोन लगाकर मुझे पूछती है क्या बात है इतनी देर क्यों हो गई, दाल चावल ठंडे हो जाएंगे ना। आज जब तुम कभी भी परेशान होते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी माँ की ही याद आती है। ठोकर भी लगती है तो मुंह से निकलता है ओ माँ। अपनी माँ के आंचल से सर ढककर और उसकी गोद में सिर रखकर सोने में जो नींद आती है ना, वो संसार में कहीं नहीं आती, चाहे वो उस समय जमीन पर ही क्यों ना बैठी हो। फिर क्यों आज कुछ लोग, हाँ ध्यान से गौर से सुनिए, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मदर्स डे के दिन ही अपनी माँ को प्यार करने का इजहार दुनिया को करके दिखाते हैं। माँ का दिन तो हर दिन होता है, और असल में हमारा हर दिन माँ की वजह से होता है। वो लोग जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, ध्यान रखना आपकी औलादें भी आपको बड़े गौर से देख रही हैं। एक दिन ऐसे ही आपको भी आदर से वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगी, और शायद वापस लेने कभी ना आए। अब भी समय है कि अपनी माँ के फोटो पर हार चढ़ाने से पहले उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहो हर रोज, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे उस भगवान को जो था तो तुम्हारे पास ही, पर अब बहुत दूर जा चुका है। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दिल भर आता है जब माँ का नाम आता है। करते रहो हर पल अपनी माँ से प्यार, क्योंकि नहीं मिलेगा कभी भी तुम्हें अपनी माँ सा दुलार। नमन है उन सभी को जो करते हैं अपनी माँ से प्यार हर रोज। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, एक और खास बात,
इस वीडियो के बारे में भले ही आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना लिखें चलेगा, पर आप अपनी माँ के बारे में जो भी अपने जज्बात लिखना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। माँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। माँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत प्यार करना। I love you mom। Whatever you want to write for your mom, please do write in the comment box। धन्यवाद।